गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसा कि अपनी जो वीडियोस हैं वो डेली अपलोड हो रही हैं, जो +1 की बायोलॉजी की हैं और +1 की केमिस्ट्री की हैं, तो इन्हीं के साथ साथ आज 10th बायोलॉजी की वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं। सेम 10th की बायोलॉजी और केमिस्ट्री करवाएंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या करवाएंगे, सीबीएसई आईसीएसई लेवल की करवाएंगे, ठीक है। तो ऑन डिमांड हम 10th की वीडियोस भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो रहेगी क्लास 10th की बायोलॉजी, क्लास 10th बायोलॉजी, और चैप्टर रहेगा अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ये अपना चैप्टर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। अपनी लाइफ में या फिर अपनी लाइफ को क्या करने के लिए, मतलब स्पेंड करने के लिए जो जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, या फिर जो जो यूटिलाइजेशन हम करते हैं वो सारा क्या लाइफ प्रोसेस है। लेकिन बात करते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस है ना, वो किस फैक्टर पे या फिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जिन पे लाइफ प्रोसेस है, अपनी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। आप देखो, हम ऐसे 7 फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। मैं हेडिंग बना लेता हूं, दैट इज factors on which life depends, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पे जो लाइफ है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर बात की जाए फैक्टर्स की, तो फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट होगा दैट इज एनालोगस मूवमेंट। एनालोगस मूवमेंट है, यानी कि जितनी भी अलग अलग मूवमेंट अपनी बॉडी के अंदर, एनालोगस मूवमेंट उसको बोलेंगे, फर्स्ट फैक्टर हुआ। सेकंड फैक्टर अगर हम बोलना चाहें तो सेकंड फैक्टर हम बोल सकते हैं, सेकंड वाला होगा न्यूट्रिशन। थर्ड वाला बोलना चाहे, थर्ड होगा डाइजेशन। फोर्थ वाला बोलना चाहे तो फोर्थ में कौन आएगा, फोर्थ में आएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद अगर देखा जाए तो फिफ्थ पे कौन आएगा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ये आएगा ट्रांसपोर्टेशन। अगर इसके बाद देखा जाए तो सिक्स्थ पे फैक्टर कौन सा आएगा, सिक्स्थ पे, तो सिक्स्थ पे हम बोल सकते हैं, सिक्स्थ पे आएगा दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। अब इसके बाद अगर फैक्टर मैं सेवंथ बनाऊं तो सेवंथ फैक्टर मैं बना सकता हूं दैट इज रिप्रोडक्शन। तो ये भी तो एक फैक्टर है ना जिस पे लाइफ डिपेंड कर रही है। अगर इसके बाद फैक्टर बनाऊं मैं, इसके बाद फैक्टर बनाया मैंने, लास्ट में बोला मैंने दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो बच्चों ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे लाइफ एक्चुअल में क्या करती है, डिपेंड करती है। तो मैं बता दूं, जो ये टर्म्स होंगी अपनी, ये तो होंगी अपनी इसी चैप्टर के अंदर, लाइफ प्रोसेस के अंदर। यही तो पूरा चैप्टर है। न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, फिर हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। यही तो पूरा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, 6 चैप्टर। उसके बाद रिप्रोडक्शन एक फैक्टर बनाया मैंने, तो इससे एक अलग चैप्टर बनाया, जैसे कि उस चैप्टर को नाम दे दिया रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक चैप्टर बन गया, चैप्टर नंबर 8 बना है एनसीईआरटी के अंदर, ये बना दिया। और यही चैप्टर +2 के अंदर एक यूनिट बना दी पूरी, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कौन सी पढ़ते हैं, एक होगी कैटाबॉलिज्म, तो दूसरी होगी एनाबॉलिज्म। ये दोनों जो एक्टिविटीज हैं, ये फिर दोनों टाइप्स हैं, हम किसके अंदर बात करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, तो एनालोगस मूवमेंट की अगर बात की जाए तो एनालोगस मूवमेंट में क्या है कि जितनी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट होगी, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि ब्लड की मूवमेंट है थ्रू वेसल्स, वो सारी की सारी किसमें आ रही है, एनालोगस मूवमेंट में। तो जब अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लाइफ प्रोसेस का, दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन। तो स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन के साथ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है?
अगर ये बोला जाए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बोले एक्चुअल में न्यूट्रिशन क्या होगा अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन में बोल सकता हूं बेसिकली कि इट इज द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इट फॉर वेरियस एक्टिविटीज, उसी को बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, है ना। यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि इट इज द intake of food and utilize it for various activities is called nutrition। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन के टाइप्स कौन से पढ़ते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन के हम दो टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट होगा दैट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेकंड वाला कौन सा होगा, दैट इज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दो टाइप हो गए। अब फर्दर क्या है, इनके कौन से टाइप हमने डिस्कस करने हैं, इसके फर्दर फिर दो बना देंगे हम। दो कौन से बनाए, ऑटोट्रोफिक में बना देंगे फर्स्ट वाला दैट इज फोटोट्रोफिक। सेकंड वाला हम बना देंगे दैट इज केमोऑटोट्रोफिक। बात क्लियर है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम तीन बना देंगे। तीन कौन से, एक की बात की जाए तो एक होगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा बोल सकते हैं हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और थर्ड वाला बता देंगे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब इसमें न्यूट्रिशन के साथ हम साथ में यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, उसका भी जिक्र कर लेते हैं दैट इज सिम्बायोसिस। भाई सिम्बायोसिस क्या होती है, इसका भी साथ में जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, वैसे टाइप्स ये हमें डिस्कस करने हैं। तो आज की वीडियो में अपना टारगेट रहेगा कि जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज ऑटोट्रोफिक एंड फोटोऑटोट्रोफिक की फोटोऑटोट्रोफिक कोशिश करेंगे कि इसको पूरा किया जाए। इसको अच्छे से समझ लेना। देखो चैप्टर लेंथी है मानते हैं, लेकिन चैप्टर इजी है। लेंथी जरूर है चैप्टर, लेकिन इजी है। इस चैप्टर में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर 10th के बिहाफ पे बात की जाए तो इस चैप्टर में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे। फर्स्ट आएगा अपना दैट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यही आएगा। अब देखो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, मार्कर ऑटोट्रोफिक। देखो अब जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो किस से मिलके बना है, ऑटो प्लस ट्रोफिक, दो वर्ड से मिलके बना है ना। तो ऑटो वर्ड का मतलब सेल्फ, यानी कि अपने आप। ट्रोफिक, देखो ट्रोफिक वर्ड अगर बायोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कुछ ना कुछ हम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म टू सिंथेसाइज समथिंग, हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। देखो मैं जस्ट ये चीज बता रहा हूं, डेफिनेशन में हम ऐसी कोई चीज डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो अगर बात की जाए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होगा, इट इज द formation of food by their own। या फिर मैं बोल सकता हूं कि, या फिर मैं इसके अंदर बोल सकता हूं कि ऑटोट्रोफिक के अंदर कौन आएगा, ऑटोट्रोफिक के अंदर वो आएंगे, ऑटोट्रोफिक के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ऑटोट्रोफिक आर द ऑर्गेनिजम्स
that make their food by their own, यानी कि जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो कौन होंगे? ऑटोट्रॉफिक होंगे। ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक में भी मैंने क्या बोला था, एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसमें ग्रीन प्लांट्स, लेकिन वो फोटोट्रॉफिक में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में दो पार्ट हमने किए थे, दो पार्ट कौन से किए थे? एक है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है एक है फोटोट्रॉफिक, तो दूसरा है केमोट्रॉफिक। एक हुआ ऑटोट्रॉफिक। अब देखो ये भी तीन चीजों से मिलकर बना है, कौन से? फर्स्ट इज फोटो प्लस ऑटो प्लस ट्रॉफिक। अब मैं ऑटोट्रॉफिक तो बता चुका हूं, एक वर्ड आया जस्ट फोटो। फोटो किससे बना है? फोटोन्स, यानी कि फोटोन्स का जिक्र यहां पे किस लिए कर रहा हूं मैं? सनलाइट के लिए कर रहा हूं। बोलो हाँ और ना, सही है ना? तो देखो भी फोटोट्रॉपिक कौन से होंगे? ये फोटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होंगे दैट synthesize their food by their own with the help of sunlight या फिर in the presence of sunlight। यानी कि इसके अंदर वो आएंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से। इसके अंदर अगर बात की जाए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं, वो एग्जाम्पल क्या होगा? दैट इज ग्रीन प्लांट्स। बात क्लियर है? अब पढ़ते हैं कि ग्रीन प्लांट्स है जो अपना खाना कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे, ये चीज भी हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों क्या क्या चलता है। आप पढ़ रहे हैं, जो ग्रीन प्लांट होंगे वो अपना खाना एक प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होगी? फोटोसिंथेसिस मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं याद क्या है फोटोसिंथेसिस, लेकिन हाँ मेरे को रिएक्शन याद है। क्या रिएक्शन है वो? देखो जो प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं? CO2 का यूज करते हैं, साथ में वाटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन कब करते हैं? जब उनके पास क्या हो? सनलाइट हो, प्लस उनके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट हो, दैट इज क्लोरोफिल, है ना? आप ध्यान से देखो कि जो प्लांट है CO2 का तो यूज कर रहे हैं, तो गैस कौन सी रिलीज होगी? ऑक्सीजन। अब वाटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ वाटर का वो क्या करेंगे? लॉस भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब बचा क्या? CO2 यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे? अब CO2 को रिड्यूस करेंगे, उससे क्या बना रहे हैं? वो खाना बना रहे हैं। और खाना किसकी फॉर्म में बनाया? C6H12O6। ये क्या बना? अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये बना अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये बन गया अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बात क्लियर है? अगर देखा जाए ये रिएक्शन, अगर मैं बैलेंस भी करूं इस रिएक्शन को, 6 यहां लगा दो, 12 यहां लगा दो, ठीक है, 6 यहां लगा दो, 6 यहां लगा दो, क्या अब भी ये रिएक्शन कंप्लीट है? तो इसका आंसर होगा नहीं, ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें एनर्जी का कोई जिक्र ही नहीं किया। ठीक है। अब देखो सपोज किया, अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां पे जो एनर्जी है वो क्या होगी? गेन होगी। एनर्जी क्या होगी? गेन होगी। अब देखो इस बात को केमिस्ट्री से रिलेट नहीं करना है कि अगर यहाँ पे एनर्जी गेन होगी तो मतलब यहाँ पे प्लस साइन शो किया तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। यहाँ पे केमिस्ट्री का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हाँ मतलब इस चीज को बोल सकते हैं कि अगर रिएक्शन में प्लस साइन का यूज किया तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, या फिर जिस रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव होगा वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है। जस्ट सिर्फ मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जो एनर्जी है यहाँ पे क्या होगी? गेन हो रही है। यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है? गेन। और किसकी फॉर्म में हो रहा है?
सनलाइट की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, सनलाइट की फॉर्म में हो रहा है। तो यहां से देखो बच्चों, एक क्वेश्चन पहले भी आया है कि why photosynthesis is considered as an endothermic reaction, कि हम फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। बात समझ में आई क्वेश्चन, कि फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है, फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्यों कंसीडर करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। किसकी फॉर्म में हो रहा है, सनलाइट की फॉर्म में। अब लाइट की फॉर्म में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने रिएक्शन तो लिख दी, अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन भी यहीं से बनेगी। अब डेफिनेशन को बच्चों रटना नहीं है, डेफिनेशन को रिएक्शन की हेल्प से बनाना है। अब ध्यान से देखना, CO2 का वाटर का यूज हुआ है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में। बना क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये बात तो सही है ना। अब देखो फिर ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो क्या बोलते हैं रिएक्शन, इसमें मैं बोल सकता हूं कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में कौन बना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय यूजिंग, किसका यूज करके, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इतना लिख दिया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and photosynthetic pigment, और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा हुआ, दैट इज क्लोरोफिल। बात बोलो, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। Formation of carbohydrate was a glucose molecule by using CO2 and water in the presence of sunlight and photosynthetic pigment, that is chlorophyll, is called photosynthesis, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। अब दूसरी बात, अगर दूसरी बात बोली जाए, अब यहां से एनसीईआरटी में स्टेप्स दे रखे हैं कुछ, कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उस टाइम पे मतलब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, ये चीज दे रखी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर इसको। मैंने रिएक्शन एक बार दोबारा लिख देता हूं, CO2 plus H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट, बना था क्या, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का बाहर निकला था ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर का लॉस हुआ था, प्लस यहाँ पे एनर्जी का क्या हुआ था, गेन हुआ था, ये चीज, ठीक है। ध्यान से सुनो। अब देखो बैलेंस फॉर्म में नहीं लिखी है मैं लिख रहा हूं जस्ट स्टेप्स इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस के अंदर स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, देखो फिर ध्यान से। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो मैं बोल सकता हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, या फिर मैं बोलूं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कौन से पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया लाइट को, दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में मैं क्या बोल सकता हूं कि कन्वर्जन ऑफ अब देखो एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है, कौन सी एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ फोटोकेमिकल, या फिर मैं एनर्जी बोलूं
कौन सी, कन्वर्जन ऑफ फोटोनिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब वो जो फोटोनिक एनर्जी लिखा है ना, इसको लाइट एनर्जी भी लिख सकते हो, कहीं फिर ये बोलो बाद में क्या वर्ड लिख दिया है, इसको हम लाइट एनर्जी भी लिख सकते हैं कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है इसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या बोले, ब्रेक डाउन ऑफ, इसी के साथ ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। दो स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप यहां लिख रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ किसकी, ग्लूकोज की, बाय द रिडक्शन ऑफ CO2, यानी कि मैं बोल सकता हूं CO2 reduced to कार्बोहाइड्रेट। जो CO2 है वो रिड्यूस हुई है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। बोले यहां तक बात क्लियर है। अब ये दो स्टेप मैंने लिख दिए, ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में इन स्टेप्स का मतलब पता है? चलिए ये भी हो जाएगा, थ्योरेटिकल है, लेकिन ये जो हुआ है कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें तो कोई हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसी को समझ लें। अब इसी को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन से टाइप की जो रिएक्शन है हम प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं, कौन से टाइप की जो रिएक्शन है हम प्लांट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर हम कौन से टाइप्स की रिएक्शन पढ़ते हैं। तो एक का नाम अगर दिया जाए तो लाइट रिएक्शन, और दूसरी का नाम अगर दिया जाए तो वो कौन सी होगी, डार्क रिएक्शन होगी। दूसरी कौन सी होगी, डार्क रिएक्शन, ठीक है। यानी कि लाइट रिएक्शन बोले तो फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो लाइट रिएक्शन कौन सी होगी, देखो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में होगी, जो डार्क रिएक्शन है वो अंधेरे में होगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लाइट रिएक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी लाइट डिपेंडेंट, ये लाइट डिपेंडेंट होगी। और जो डार्क रिएक्शन होगी वो कभी भी हो सकती है, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और लाइट की एब्सेंस में भी। यानी कि बेसिकली क्या बोला जाता है कि ये जो रिएक्शन है ऐसा नहीं कि डार्क में होगी, बस ऐसा बोल सकते हैं कि ये लाइट की एब्सेंस में होगी, या फिर बोलो इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मे नॉट बी डिपेंडेंट ऑन लाइट, या फिर कई बार बोला जाता है कि जब लाइट ना हो तब क्या बोलते हैं, तो डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है, समझते हैं इनको। ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, प्लांट के किस पार्ट में होती हैं दोनों की दोनों रिएक्शन, अब ये भी देखते हैं। ठीक है, तो चलो फिर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, चलो देख लेते हैं। मैं एक ऑर्गेनली बना लेता हूं, एक ऑर्गेनली बनाई मैंने, और इस ऑर्गेनली का नाम क्या है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। यहां पे मैंने क्या बनाए हैं, यहाँ पे मैंने बनाए हैं कुछ स्टैक्स बनाए हैं, और जो स्टैक्स हैं पैरेलली अरेंज होते हैं। इन स्टैक्स को मैंने नाम दिया दैट इज थाइलाकोइड्स। इनको मैंने नाम दिया दैट इज थाइलाकोइड्स। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो ये क्लोरोफिल ऑर्गेनली है जो मैं बना रहा हूं, ये कहां पे प्रेजेंट होती है, ये मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चैनल बना लेता हूं, यहाँ पे मैं एक चैनल बना लेता हूं। ठीक है, अब देखते हैं चीजें। ठीक है, ये जो रीजन है इसको तो मैंने बोल दिया ग्रेना रीजन, और यहाँ पे जो रीजन है इसके अंदर, इसको मैंने बोल दिया दैट इज स्ट्रोमा रीजन। ठीक है,
ये चीज होगी। अब देखो होता है क्या, होता है क्या, एक बार मैं देखो लिखता चलूंगा, समझते रहना, ठीक है। ये थाइलाकोइड्स है, ये वाला ग्रेना रीजन है, ये वाला स्ट्रोमा रीजन, ठीक है, सुनते रहना। इस रीजन के अंदर तो होती है, इस रीजन के अंदर तो होती है डार्क रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। और जो ग्रेना वाला रीजन है उसके अंदर कौन सी होती है? इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन। तो ये चीज नोट कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, जस्ट थाइलाकोइड्स दिखा दी, ग्रेना रीजन दिखा दिया, स्ट्रोमा जो रीजन है वो दिखा दिया, ठीक है। अब देखो होता है क्या, जो मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, सही है बिल्कुल। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप क्या होगा? जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? दैट इज फोटोलाइसिस। उसको क्या बोलूंगा मैं? दैट इज फोटोलाइसिस। और फोटोलाइसिस को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पे वाटर मॉलिक्यूल को ही ब्रेक करेंगे ना, या फिर मैं बोल सकता हूं कि ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बात बोलो, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो फिर क्या बनता है, इतना लिख लिया। देखो स्पेस कम है इसलिए मैं बार बार क्या कर रहा हूं, कुछ चीजों को लिख रहा हूं, मैं कुछ चीजों को साफ कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना इस चीज की तरफ। अब जो वाटर है, वाटर का क्या होगा? फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में है, तो ये लिख दो, या फिर इसको यहां पे सनलाइट लिख दो, ठीक है। अब वाटर का क्या करवाना है? मेरे को फोटोलाइसिस करवाना है। पहले देख लो, अगर बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन को लिखा जाए, ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या होगा? यानी कि यहां पे तो निकलेंगे 2H पॉजिटिव प्लस एक ऑक्सीजन प्लस और 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। अब इस रिएक्शन को करेंगे। देखो अगर एक वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं तो 2H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं H पॉजिटिव प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, प्लस यहां पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया? कुछ इस टाइप में लिख दिया, ठीक है। अब देखो होता है क्या, अब यहां पे जो H पॉजिटिव बना है और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बना है वो कहां जाएंगे वो भी देखते हैं। लेकिन जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट क्यों बोल रहा है? क्योंकि किसी के साथ क्या मतलब नेसेंट ऑक्सीजन है, अब ये रिएक्ट भी कर सकता है भाई किसी के साथ, ठीक है। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है, तभी तो जब फोटोसिंथेसिस की हम रिएक्शन लिखते हैं तभी तो उसमें क्या है? 6O2 लिखते हैं, ठीक है बात। अब देखो, अब दो मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं। 2 मॉलिक्यूल कौन से? एक तो मैं लिख देता हूं यहां पे ATP, दूसरा मॉलिक्यूल मैं लिख देता हूं यहां पे NADP। 2 मॉलिक्यूल है। अब 2 मॉलिक्यूल क्या लिखे हैं मैंने? ये 2 मॉलिक्यूल है जो एनर्जी के सोर्स है, 2 मॉलिक्यूल है जो एनर्जी के सोर्स है। ATP बोला जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADP बोला जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी N फॉर निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनिन, D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड और P फॉर फॉस्फेट। तो ये क्या है? ये दोनों एनर्जी के सोर्स हैं। अब देखो कैसे सोर्स है। ATP ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ले लिया, तो उसने क्या निकाल दिया? ADP। ATP ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उसने क्या निकाल दिया? ADP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बना? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दूसरा क्या है? अब NADP ने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन सॉरी प्रोटॉन H पॉजिटिव किसके पास चला गया? इसके पास। तो इसने क्या बना दिया? देखो इस रिएक्शन को मैं यहां लिख देता हूं। NADP ने क्या ले लिया? प्लस H पॉजिटिव ले लिया, तो इससे क्या बना? NADPH ये बना, ठीक है। अब जो ये ADP बना है और जो ये NADPH बना है, इनका काम क्या है? इनका भी काम बताता हूं। एक बात और सुन लो,
जो एटीपी और एनएडीपी है ये कहां से आए, ये ग्रेना रीजन से आए हैं, इस चीज का भी ध्यान होना चाहिए। जो एटीपी और एनएडीपी है वो कहां से आए, वो ग्रेना रीजन से आए। अब इनको जाना कहां है, स्ट्रोमा रीजन के अंदर जाना है। क्या मतलब किस फॉर्म में जाना है, एनएडीपी तो जाएगा एनएडीपीएच की फॉर्म में, एटीपी जाएगा एडीपी की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां से निकला कौन, एटीपी, यहां से निकला कौन, एनएडीपी, ठीक है। अब यहां पे कौन सी चल रही है, डार्क रिएक्शन चल रही है, ठीक है। और यहां पे साइकिल भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कैल्विन साइकिल है वो, लेकिन यहां पे नहीं पढ़ते, वो प्लस 1 में पढ़ाऊंगा मैं। ध्यान से देखो, एटीपी गई, अब एटीपी ने क्या किया, सुनो ध्यान से, ये सारा का सारा किसका है, ये जो मैंने सारा प्रोसेस अभी तक बताया है, ये सारा का सारा प्रोसेस है फोटोलाइसिस का, यानी कि जब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। तो जो एटीपी बना है, एटीपी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो बनेगा एटीपी, लेकिन वो कब बनेगा, यानी कि वो कब बनेगा, जब वो डार्क रिएक्शन में जाएगा। अब देखो एटीपी ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, गेन, तो क्या बना एडीपी। एनएडीपी ने क्या कर लिया, एनएडीपी ने एच को क्या कर लिया, गेन कर लिया ना, एनएडीपी ने एच को क्या कर लिया, गेन। इसको मैं ऐसे लिख दूं प्लस एच पॉजिटिव, तो क्या बना NaDPH, सही है। तो यहां पे क्या बना NaDPH, यही बना है ना, ADP NaDPH, सही बना है। अब देखो ये दोबारा से इसके पास आएंगे, दोबारा से फिर ये बनेंगे, फिर इसके पास आएंगे, फिर ये बनेंगे, फिर इसके पास आएंगे, फिर ये बनेंगे, ठीक है। एटीपी निकल रहा है, एडीपी आ रहा है, एटीपी निकल रहा है, एडीपी आ रहा है, एनएडीपी जा रहा है, एनएडीपीएच हो रहा है, एनएडीपी जा रहा है, एनएडीएच हो रहा है, एनएडीपीएच और एफएडीएच2, एक एनएडीपीएच है जो वो 3 एटीपी मॉलिक्यूल को क्या करता है, जनरेट करता है, और जो एक एफएडीएच2 होगा वो क्या करेगा, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, जनरेट करेगा। एक बार देख लो ध्यान से, एटीपी ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो एडीपी बनी, एटीपी ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो वो एडीपी बनी, एनएडीपी से क्या बना, एनएडीपीएच बना, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ये कब होता है, अब देखो यहां से क्या हुआ, वाटर का फोटोलाइसिस हुआ, फोटोलाइसिस हुआ तो बना क्या, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, प्लस में यहां पे क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल है, या फिर मैं बोलूं कि जो वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिख लो, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में कुछ लॉस भी हुआ है, लेकिन इस लॉस को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, इस लॉस को नहीं दिखा रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं और साथ में किसका यूज कर रहे हैं, CO2 का यूज कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे होती है अपनी जो लाइट रिएक्शन है या फिर डार्क रिएक्शन है, मतलब जो लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन है, ठीक है। अगर ये बोला जाए, देखो एक बार इस चीज को देख लो, जो लाइट रिएक्शन है वो तो होगी ग्रेना रीजन के अंदर, जो डार्क रिएक्शन है वो कौन से रीजन के अंदर होगी, स्ट्रोमा रीजन के अंदर। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, ठीक है। दूसरा फिर क्या पूछते हैं कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन है उसका एंड प्रोडक्ट तो क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लेकिन जो कौन है, लाइट रिएक्शन है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बना, एडीपी एंड एनएडीपीएच, सही है। ये चीज कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हुआ अपना कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन है वो ऐसे क्या करती हैं, काम करती है। लाइट रिएक्शन में जो फोटोलाइसिस का स्टेप है वो ऐसे चलता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, जो प्रोटॉन है वो कहाँ जाते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन का क्या होता है, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक अपना जो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तक हुआ अपना कंप्लीट, ठीक है। अभी तो फोटोऑटोट्रोपिक के केस में जो ग्रीन प्लांट्स है उसका हम रेस्पिरेशन कॉन्सेप्ट भी पढ़ना रहते हैं, तो अभी तक तो फोटोऑटोट्रोपिक जो टॉपिक है वो भी खत्म नहीं हुआ, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।